संस्कृताय। अभी तक हमने देखा था यहाँ तक अपवाद के भेद। इस समय वेदांत सार का हमारा ये चौथा या पांचवा भाग है। ठीक है, अभी तक आगे की क्लासें हो गई हैं, अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो जाके अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि आज हम देखेंगे यहाँ से अपवाद के भेद। अपवाद के भेद देख लिया था, लेकिन इसको थोड़ा सा देख के आगे समझ के आगे की चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे अपवाद के भेद हैं दो, विकार और विवर्त। ठीक, परिणामवाद, मिथ्या ज्ञान, ये अपवाद के भेद हैं। अध्यारोप, विक्षेप, विक्षेप शक्ति। ठीक, अध्यारोप, विक्षेप, शक्ति, ये हमारा हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे, आगे है तो आगे हमारा है परिणामवाद और मिथ्या ज्ञान। फिर आगे है, आगे हम देख लेंगे, आगे हमारा यहाँ पे है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में क्या है? सूक्ष्म शरीर लिंग शरीरो उत्पत्ति, लिंग शरीरो उत्पत्ति। ठीक, लिंग शरीरो उत्पत्ति, सूक्ष्म शरीराणि सप्तदश अवयवान लिंगान शरीराणि, अर्थात सूक्ष्म शरीर के 17 अवयवों को ही लिंग शरीर कहते हैं। ठीक, वेदांत सार में जो बताया गया है सूक्ष्म शरीर, तो 17 अवयव जो होते हैं उन्हीं को लिंग शरीर कहा जाता है। ठीक, आगे फिर देखेंगे वेदांत में 17 माने गए हैं और सांख्य में 18 तत्व। ठीक, इसमें जो है 17 अवयव माने गए हैं और सांख्य में 18 तत्वों को माना गया है। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना। ठीक, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मिलान में और कारण कथन जो आते हैं उसमें ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक, आगे देखेंगे तो यहाँ पे अवयवास्तु ज्ञानेन्द्रिया पंचकम, कर्मेंद्रिया पंचकम, वायु पंचकम, बुद्धिश्च चेत, ये यहाँ पे बताया गया। ठीक, बुद्धिश्च चेत, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। फिर आगे है हमारा, फिर आगे तन मात्राएं। ये जो है पंच वायु, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और तन मात्राएं, ये हो गई बुद्धिश चेत, ये बुद्धि। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज़ें हो जाएंगी। फिर आगे है, आगे क्या है देखेंगे 5 ज्ञानेंद्रिय। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय में क्या 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 है देखेंगे। 5 ज्ञानेंद्रिय, ये है 5 ज्ञानेंद्रिय में श्रोत, त्वक, चक्षु, जिह्वा और घ्राण, यानी कि श्रोत कान, त्वक यानी त्वचा, चक्षु आँख और जिह्वा जीभ और घ्राण यानी कि नाक, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ हो गई। ठीक, इनसे ज्ञानेंद्रियाँ हैं। फिर आगे है यह आकाशादि 5 महाभूतों के सात्विक अंश से उत्पन्न हुई हैं। जो ये हैं वो कहाँ से उत्पन्न हुई हैं? तो ये 5 महाभूतों के सात्विक अंश से उत्पन्न हुई हैं। ये यहाँ पे हो जाएगा। वेदांत सार में जो 5 ज्ञानेंद्रियों के बारे में कहा गया है वो 5 महाभूतों के सात्विक अंश से उत्पन्न हुई हैं, ऐसा बताया गया। फिर आगे देखेंगे, आगे क्या है फिर दूसरे पे, फिर 5 कर्मेंद्रियाँ कौन कौन सी हैं देखेंगे। 5 कर्मेंद्रियाँ हमारी कौन कौन सी हैं ये देख लेंगे। 5 कर्मेंद्रियाँ हैं वाक, पाणि, पाद, वायु, उपास्थ्याख्यानि 5 कर्मेंद्रियाणि, तो ये हमारी 5 कर्मेंद्रियाँ हैं। ठीक, फिर आगे है कर्मेंद्रियाँ, यह 5 महाभूतों के रजोगुण अंश से उत्पन्न होती हैं। ठीक, जो कर्मेंद्रियाँ हैं वो कहाँ से उत्पन्न होती हैं? तो रजोगुण भूत से, 5 महाभूतों के रजोगुण भूत के अंश से उत्पन्न होती है। ठीक, आगे देखेंगे, आगे क्या है हमारा, आगे है यहाँ पे फिर 5 पंच वायु। ये पंच वायु कौन क्या क्या है? पंच वायु में कौन कौन आएगा देखेंगे। तो पंचवायु में है हमारा, पंचवायु में
प्राण अपान व्यान उदान समानः पंच वायु। तो ये हमारा हो जाएगा पंचवायु में। ठीक, प्राण अपान व्यान उदान समानः पंच वायु। तो ये हमारे 5 वायु हैं। ठीक, आगे देखेंगे। आगे है इनकी उत्पत्ति रजोगुण के मिश्रित अंश से हुई है। इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो रजोगुण के मिश्रित अंश से हुई है। ठीक, ये रजोगुण के मिश्रित अंश से हुई है। और मन, मन क्या है? मन के बारे में वेदांत सार में क्या बताया गया, देख लीजिए। मन के बारे में बताया गया संकल्प विकल्पात्मिक अंतःकरण वृत्ति मन। संकल्प विकल्प जो करे वो हमारा अंतःकरण क्या है? मन है। ठीक, संकल्प करे, विकल्प फिर सोचे, फिर विचार करे, तो वो हमारा मन करता है। ठीक, फिर आगे क्या है? आगे देख लेंगे। बुद्धि, बुद्धि के बारे में क्या बताया गया है वेदांत सार में? बुद्धि के बारे में जो बताया गया है आगे, बुद्धि निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्त बुद्धि। तो निश्चयात्मक जो यानी कि निश्चय करे वो है हमारी बुद्धि। ये वेदांत सार में ऐसा कहा गया है। ठीक, जो निश्चय कर ले वो हमारी बुद्धि होती है। ठीक, और संकल्प विकल्प ये ऐसे करके पूछा जा सकता है कि कौन किसका है। तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से देखिएगा। ठीक, आगे देखेंगे। आगे क्या है? आगे हमारा हो जाएगा यहाँ पे फिर बुद्धि का चित्त में, अहंकार का मन में। जो बुद्धि है वो चित्त में होती है और अहंकार का मन में अंतर्भाव होता है। ठीक, ये अंतर्भाव कहाँ किसका होता है? तो ये बताया गया है। हमारा जो वेदांत सार है उसमें ये चीज़ें बताई गई हैं और ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट भी हैं और बहुत ज़रूरी भी हैं। इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा ताकि बढ़िया से आगे तैयारी हो जाए। ठीक, और चीज़ें जो भी आप लोगों को देखना है तो उसके लिए भी आप लोग बता सकते हैं। ठीक, आगे देखेंगे। चित्त, चित्त में क्या है? अनुसंधात्मिका अंतःकरण वृत्ति चित्त, यानी कि अनुसंधात्मिका अंतःकरण वृत्ति चित्त। अहंकार अभिमानो अहंकार, जहाँ अभिमान हो वहीं अहंकार होता है, ऐसा बताया गया है। फिर पंचवायु, पंचवायु कौन कौन सी है, क्या क्या बताया गया पंचवायु के बारे में? प्राण, प्राणवायु यानी कि नाक नासाग्रस्थान वृत्ति प्राण। ठीक, तो ये बताया गया है प्राण के बारे में। आगे बताया गया है फिर अपान, अपान के बारे में क्या बताया गया है? बोलना। अपान का मतलब बोलना, वाक गमनवान अपान, ये हो जाएगा अपान के लिए। फिर व्यान के बारे में, व्यापका विश्व गमनवान अखिल शरीर, ये बताया गया है व्यान के बारे में, अखिल शरीर। ठीक, आगे देखेंगे उदान, उदान के बारे में क्या है? उदान के बारे में डकार कंठ स्थानीय ऊर्ध गमनम, ये उदान के बारे में कहा गया है। आगे है समान, समान क्या है? समान क्या है? समान क्या है देखेंगे। शरीर मध्यगत शीत मीत शीत पीता अनन्नादि समीकरणम, ये समान। ठीक, ये समान के बारे में है। फिर आगे देखेंगे। आगे क्या है? कोश त्रयम, कोश त्रय क्या है? क्या बताया गया है कोश त्रय के बारे में? क्या कहा गया है? कोश त्रय, कोश त्रयम विज्ञानमय कोश, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 बुद्धि, यानी कि ये विज्ञानमय कोश में आते हैं। ठीक, कोश त्रयम विज्ञानमय कोश 5 और 1 बुद्धि। मनोमय कोश, मनोमय क्या कोश में क्या आता है देखेंगे। तो हमारा मनोमय कोश में क्या आता है देख लेंगे। तो मनोमय कोश में आता है 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन। ठीक, मनोमय कोश में हो जाएगा। फिर प्राणमय कोश, प्राणमय कोश में क्या है? 5 प्राण प्लस 5
कर्मेंद्रिय, ये हमारा प्राणमय कोश में आएगा। ठीक, आगे देखेंगे आगे क्या है। आगे हमारा पंचीकरण। पंचीकरण के बारे में क्या चीज़ें बताई गई हैं वेदांत सार में। सृष्टि निर्माण प्रक्रिया, निर्माण प्रक्रिया के बारे में पंचीकरण या सृष्टि निर्माण प्रक्रिया ये बताया गया है। स्थूल भूतान तु पंचीकृतान, ये बताया गया। ठीक, यह वेदांत दर्शन के अनुसार स्थूल सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया है। स्थूल सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया क्या है, तो ये चीज बताई गई है। स्थूलान तु पंचकृतान, वेदांत दर्शन के अनुसार स्थूल सृष्टि की प्रक्रिया, निर्माण की प्रक्रिया बताई गई है ये इस तरह। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए आकाश, फिर वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये बताया गया है स्थूल सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया को। वायु, तेज, जल, पृथ्वी, एक आकाश, आकाश, तेज, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, तेज, आकाश, वायु, तेज, पृथ्वी, इस तरह आकाश वो सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया को बताया गया है वेदांत सार में। आगे देख लेंगे आगे क्या है। आगे है हमारा द्वधा विधाय च एकैकम चतुर्धा प्रथमं पुनः स्वर स्वेतर द्वितीयाम अंशो योजनात् प्रपंच पंच ते, ये यहाँ पे बताया गया है। तो ये यहाँ पे देखेंगे क्या है, तो यहाँ पे है महाभूत और तन मात्रा। महाभूत में कौन कौन है, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये महाभूत के बारे में। ठीक, और आगे हमारा है फिर तन्मात्रा क्या है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये हमारा तन्मात्रा में आता है। ठीक, तो ये चीज़ें हमारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको अगर आप लोग देखोगे और पीछे वाली क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको भी जाके देख लें, वहाँ से लाभ अवश्य ही होगा। और आगे क्या चीज़ें देखनी है उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहीं तक देखेंगे, आगे की चीज़ें कल फिर से क्लास में देखेंगे। तो तब तक के लिए मित्रों आप लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। नमस्कार, नमः संस्कृताय, राधे राधे।